Dear student, today let us discuss one very important topic and very interesting topic, that is 8th class CBSE mathematics, and topic is quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल को ये सेकेंड बार अपन करके चल रहे हैं। पहले भी एक वीडियो में आप लोगों ने देखा कि क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें रेक्टेंगल के ऊपर हमने किया। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, ये सब टॉपिक अपन आज लेके चलेंगे। एक स्क्वायर क्या है और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बेस पर ये जो हम लोग किसी पर्टिकुलर शेप के बारे में पूरी जानकारी अगर रखेंगे तो डेफिनेटली आगे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग कर पाएंगे। तो इसी पर बने रहें, पूरा कंसंट्रेशन से आप लोग देखते रहें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। किसी भी स्क्वायर की सभी साइड्स, कितनी साइड्स होती हैं उसकी? 4 साइड्स आर देयर। तो चारों के चारों साइड, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल से ही आगे इसकी प्रॉपर्टी लग रही है, तो क्वाड्रिलेटरल मींस ऑलरेडी आप अंडरस्टूड है कि उसकी 4 साइड्स या भुजाएं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब जरा ये प्रॉपर्टी आप देखें, ये साइड और ये साइड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली ये साइड और ये साइड आपको दिखाई दे रही है, दीज अपोजिट साइड आर आल्सो पैरेलल। ये यहां तक पहुंच गए। और प्रॉपर्टी नंबर 3 पर अपन आ रहे हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? देयर आर 4 एंगल्स। तो चारों के चारों एंगल स्क्वायर के केस में क्या होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 इस तरह से, ये प्रॉपर्टी 3 है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर दिस, डायगोनल्स आर इक्वल। इसकी डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? यू कैन हैव दिस फिगर एंड व्हेन वी आर टेकिंग दिस इज फर्स्ट डायगोनल, हम लोग ऐसे करके इसको ज्वाइन करेंगे। ए बी सी डी अगर ये स्क्वायर है, तो अगर हम बी डी को या फिर हम लोग ए सी को ज्वाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग 2 डायगोनल्स, और दोनों के दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल लेंथ की होती है। एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। आप बाइसेक्ट का मतलब जान लीजिए कि ये पूरी एक डायगोनल दूसरी डायगोनल, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट माना कि O है, तो O पॉइंट से इस तरफ की डिस्टेंस ये वाली आप देख रहे हैं, OC और OA, ये 2 साइड है, दोनों साइड बराबर होंगी। मतलब कुल मिला के मान लीजिए हमारे पास ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सो 3 सेंटीमीटर विल बी दिस साइड एंड 3 सेंटीमीटर विल बी इन दिस साइड। तो ये 2 हमारे पास इस तरह से रहता है। सिमिलरली BD जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगी। और क्योंकि हम लोग डायगोनल को बराबर कह रहे हैं, तो केवल एक डायगोनल मिल जाए तो आप दोनों डायगोनल पर आ सकते हैं। माना कि आपको ये कह दिया जाए कि एक स्क्वायर है जिसकी एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, तो आपको दूसरी डायगोनल के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। नो डाउट दैट विल बी आल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की दूसरी लेंथ होगी। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की। इन चारों प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जरा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, हम लोग एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है। इस प्रॉब्लम को उसके बेस पर जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखे उसको अपन ट्राई करते हैं। एंगल 1 2 3 4 ये फाइंड करना है इसमें कि 1 2 3 4 एंगल कितने डिग्री के बराबर है। जरा जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नाउ सी दिस इज ए बी सी एंड डी। सपोज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो व्हाट आई एम गेटिंग? ए बी सी, ए बी डी एंड बी सी डी, ये दोनों क्या है? डायगोनल है, दोनों ट्राइंगल है, दोनों क्या है? ट्राइंगल है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है
this is ABD. Triangle ABD is congruent to triangle BCD. BCD ट्रायंगल के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया? ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया था, अगर आपको याद हो तो हम लोग हाथ को ऐसे करके करते हैं, हम इधर से देखें या इधर से देखें, लाइक दैट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू फिगर्स। और इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस की बात यहाँ पर चल रही है। नाउ सी, बिकॉज दिस एंगल इज 90। देखिए बहुत आसान सा हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है। ऑल द एंगल्स आर 90, क्योंकि ये इससे पहले की प्रॉपर्टी आप देखें, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दैट इज द प्रॉपर्टी फॉर ए स्क्वायर। तो इसके बेस पर डियर स्टूडेंट जरा हम लोग करेंगे कि ये 4 एंगल और 3 एंगल, ये 2 एंगल और 1 एंगल, क्योंकि ये कुल मिला के ये एंगल ABD that is equal to ABD is equal to angle 3 plus angle 4. Now you see, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये 4, 2 और 90, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस दिस एंगल इज 90। टोटल ट्राइंगल का all the angles of a triangle are 180. So we are putting here 180. Now you can see that angle 4 plus angle 2 is equal to 180 minus 90. So finally 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। एंगल 4 प्लस 2 बराबर 90 हो गया। मतलब ये 4 वाला और ये 2 दोनों मिलकर के 90 है। और आप लोग देख रहे हैं all angles are 90. Opposite sides are parallel. Diagonals are equal and bisecting each other. ये कुछ प्रॉपर्टी स्क्वायर की थी। अब जरा देखते हैं अपन इसके बेस पर हम लोग देखें कि 4 और 2 जब 90 है तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल क्योंकि बराबर है तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल ईच 2, 4 दोनों के दोनों 90 के डिवाइड में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, you will get it equal to 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हो गए 45, 45। सिमिलरली एंगल 1 and 3 ये भी क्या बनेंगे 45 and 45। सो डेफिनेटली इन ए स्क्वायर ये एंगल जो 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 45, 45, 45, 45 एंड नाउ 45 प्लस 45 प्लस 90 मिला करके हमारा 180 का सीक्वेंस पूरी होती है इन्हें ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक कॉन्सेप्ट और अपन करते हैं, द डायगोनल्स डिवाइड द एंगल इन द हाफ्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो अभी अपने देखी। क्या है डायगोनल्स? पहुंच गया? हाँ सर। यस, डायगोनल्स डिवाइड्स द एंगल इन द हाफ्स। डायगोनल्स क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल बनते हैं वो आधा आधा हो जाता है, डिवाइड करती है हाफ में। तो आप जरा एक प्रॉब्लम हम लोग इसको लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट। यू जस्ट सी, ये फिगर एक आपको दे रखा है, इसमें ये एंगल 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो आपको ये सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं। फाइंड ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल आपके पास है वो सारे एंगल्स आप निकाल दीजिए। नाउ यू जस्ट सी, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30। इट इज आल्सो 30 बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर इक्वल, तो ये भी 30 हो गया। नाउ यू जस्ट सी, ये 30 ये 30, एंगल 30 ये बना पहले वाला A प्लस एंगल B और प्लस ये वाला एंगल हमारा AOB। अगर हम लें एंगल AOB मिलकर के 180 बन रहा। जब इसमें से 30 और 30 को हटा देंगे, ये 30 ये 30, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो फाइनली ये 60 हो गया। तो एंगल AOB की वैल्यू मिली
180 minus 60, that is equal to 120 degree. So dear students, ये अगर 120 है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर ये 120 है, ये 30 होगा, ये 30 होगा। अब जरा इसमें आते हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। नाउ यू सी, ये एंगल हमारा 120, तो इधर वाला ये वाला एंगल, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स चल रहा है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 60, क्योंकि 60 और 120 मिलकर के 180 ऑन द लाइन, ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू हैविंग सम 180। तो ये 180 हो गया। तो ये 60 अगर है, तो अब जरा इस एंगल और इस एंगल की बात करेंगे। अगर ये एंगल हमारा 30 है और ये टोटल एंगल 90 है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होना चाहिए? 60। ओके, ये भी 60 हो गया, ये 60 हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? दैट इज अगेन 60 डिग्री। तो ये 60, ये 60, ये 60, तीनों मिलाकर के ट्रायंगल का हमारा कंडीशन पूरी हो रही है, दैट इज 180। सिमिलरली ये अपोजिट एंगल इसके, ये वाला, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 60, ये एंगल और ये एंगल भी आपका 60 और 60 हो गया। सो दिस इज द वे हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छे से देख लीजिए, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए, वही प्रॉपर्टीज लगाई हमने जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पर हमने इसको किया। तो थोड़ा सा डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are 8 centimeter each and intersect at an angle of 30 degree। ये प्रॉब्लम अब हम उसके बेस पे लेके चलते हैं। क्या क्वेश्चन है समझिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसकी डायगोनल्स 8-8 सेंटीमीटर की हैं। दोनों डायगोनल क्या होनी चाहिए? 8-8 सेंटीमीटर की ईच एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दोनों आपस में क्या बने? 30 डिग्री पर होनी चाहिए। नाउ सी, अब जरा इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के एक डायगोनल बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन इजीली ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड गेट द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। अब प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ पर प्रोटेक्टर रखें और यहाँ से आप 30 डिग्री का एंगल इधर से बना दीजिए। तो 30 डिग्री माना कि ये आपका 30 डिग्री हो गया और यहाँ से आप क्या करिए, इधर और इधर, और दोनों को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ भी। ओके, नाउ सी, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन ईच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ, हम लोग यहाँ पर कॉम्पास को रखेंगे और यहाँ से आप कट करिए 4 सेंटीमीटर दिस साइड एंड सिमिलरली 4 सेंटीमीटर दिस साइड। दोनों साइड में अपन 4 करेंगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। सो नाउ ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब जरा हम लोग BD को ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे और इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। फाइनली एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो चुका है जिसका डायगोनल आपस में 8 सेंटीमीटर है दोनों की, और इसके साथ साथ दिस एंगल इज 30 डिग्री ईच। ये एंगल एक, दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को 30 डिग्री एंगल बनाती हो, तो एक एंगल चाहे तो ये और चाहे तो ये, कोई भी एक एंगल बनता है। अगर ये 30 है तो डेफिनेटली ये एंगल हमारा 150 का हो जाएगा, बिकॉज ऑन द लाइन बोथ एंगल शुड हैव सम 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा कुछ आज का कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने लिया। तो बहुत अच्छे से मैं समझ रहा हूँ कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम। For all the 8th class students, they are having some of the good ideas related to square। तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट बार आगे हम लोग मिलेंगे।